वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जमील। जनरेशन गैप के हवाले से बात करें, यंगस्टर्स मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि अब इनको भी मौका दिया जाए। कौन जनरेशन गैप के हवाले से बात करना चाहेगा? आप प्लीज अपना नाम बताइए सबसे पहले और आप करते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मेरा नाम फ़ाहद अशरफ है, मैं बैचलर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। जनरेशन गैप बेसिकली देखें 90s में इस तरह हुआ करता था कि एक बच्चे ने अपनी होश संभालनी है और उसने वही करना है जो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। उसने उठ के खेती बाड़ी करनी है, उसने स्कूल जाना है जहाँ भी है। लेकिन अब हमारी 21st सेंचुरी में होता ये है कि हर 10 ईयर्स के पीरियड में, हर 5 ईयर्स, इवन इन अ ईयर, एक सेल फोन के जो मॉडल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे एक बात बताओ, बाकी चीज़ें छोड़ दो, जितनी आपने गुफ्तगू सुनी, आपके पेरेंट्स के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं? ये जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, आया कि उनको इशू होता है कि बेटा तुम हर वक्त फ़ोन पे लगे होते हो, हर वक्त फेसबुकिंग कर रहे होते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मैं बैठा हुआ तो तुम फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो, ये अदब के ख़िलाफ़ है, अखलाक के ख़िलाफ़ है? इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, जब होश संभाला तो मतलब कॉलेज में गए, इस तरह की चीज़ें होना शुरू हुई। लेकिन देखिए, जनरेशन गैप को मेंट करने के लिए अगर इसको ब्रिज करना है तो कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करना है। कम्युनिकेशन होगा पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, तो एक जो जनरेशन गैप है वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तरनजीत, आप ऑर्गेनाइजेशनल गैप की ब्रेक में बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी। बल्कि मैं समझता हूँ कि ओवरशेड नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स के साथ जो जनरेशन गैप वो किसी न किसी तरीके कन्विंस हो जाते हैं। बहुत से बच्चे लाड़ प्यार में अपनी बात मनवा लेते हैं, चाहे वो करियर को चूज़ करना हो, चाहे कोई अपना काम करना हो, या आईपैड की डिमांड हो तो बच्चे मनवा लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल वर्क में बॉस आपका चूंकि वो लाड प्यार नहीं मानता, आप जिस ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी से वो काम करते हैं, जिस तरह से उन्होंने सर्व किया और ऊपर आए हैं कि हर चीज़ लिखत पढ़त में दे दी, हर चीज़ को अगर उसने कोई भी प्रपोजल बनाना है तो उसने स्केचेस बना दी, आप उसके पास ग्राफिक्स लेके जाते हो, वो नहीं एक्सेप्ट करता। वो आपके साथ मीटिंग फेस टू फेस करना चाहता है, आप कहते हो कि एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जाए। वो जो ऑर्गेनाइजेशनल जनरेशन गैप है वो ज़्यादा मजबूत है और उस वजह से पढ़े लिखे लोग और स्पेशली स्किलफुल लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते, जॉब नहीं करना चाहते। होता है ना कि गैप इसलिए भी होता है क्योंकि जो बॉस होता है ना वो एक स्लॉट में आ जाता है, उसका ख्याल होता है कि वो बॉस है, वो फिर कंपनी की बेहतरी इतना नहीं सोचते जितने कि वो अपनी ईगो का सोचते हैं, अपनी ईगो के बारे में सोचते हैं। उस्मान साहब, मैं एक बात करना चाहूंगी, हमारे पास चूंकि यंगस्टर्स मौजूद, जिसने ऑर्गेनाइजेशनल गैप की बात की, जनरेशन गैप जरूरी नहीं है कि सिर्फ माँ बाप के बीच में, बुजुर्ग हो सकते हैं, चाहे टीचर्स की हो आपकी सूरत के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल उसमें बात की। मैं चाहूंगी आप से भी आपका कंसेंट लूँ कि आपके टीचर्स के साथ किस तरह के ताल्लुकात थे और आप कितनी टीचर्स की सुनते थे? पहले मैं यंगस्टर्स के साथ, तो और कौन बोलना चाहेगा? आप बताइए, आप क्या करते हैं? मेरा नाम अब्दुल्ला लोधी है। ठीक है। और मैं BScs का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। UMT। अच्छा, मुझे आप ये बताओ अब्दुल्ला कि आपके टीचर्स के साथ, पेरेंट्स की तो हमने बात की है, मैं आपसे आपके टीचर्स के साथ ताल्लुकात की बात करना चाहूँगी। कितना आप टीचर्स की बातों को अंडरस्टैंड करते हो और टीचर्स आपकी कितनी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं? जो टीचर्स होते हैं वो तो आपको पता है, जैसे रूहानी वालिदैन होते हैं, वो हमें समझते हैं। आजकल के जो टीचर्स हैं वो यंग जनरेशन नहीं होते, जैसे अभी यूनिवर्सिटी से फारिग हुए और आगे पढ़ाने लगे, इसलिए वो हमारे माइंडसेट को ज़्यादा अच्छा तरह समझते हैं। सही। जो चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए, वो हमारी लैंग्वेज में आके हमें समझाते हैं। ठीक है। इसलिए हमें उस चीज़ को ना कैच करते हुए आसानी हो जाती है। अच्छा, इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा, जो आप जनरेशन गैप के बारे में बात कर रहे हैं, इवन मेरे वालिदैन तो मेरे साथ ऐसे ही हैं, जैसे एज अ बेस्ट फ्रेंड, मैं उनके साथ हर बात शेयर कर लेते हो। लड़के बड़ा हिचकिचाते हैं। नहीं, मैं अपने वालिदैन, इवन मैं अपनी अम्मी के साथ जितनी ज़्यादा बातें कर सकता हूँ, यानी मैं उनके साथ एज ए फ्रेंड हूँ। अम्मा डांटती तो नहीं है कि लेट को तुम लेट आते हो? वो खुद एज ए टीचर हैं। अच्छा। वो खुद एक स्कूल के अंदर मैडम है। अच्छा। और एक माँ टीचर होने की हैसियत से आपके ख्याल में आपके बहुत ज़्यादा मसरूफियात के बावजूद सबसे ज़्यादा टाइम वो मुझे देती हैं। आपको देती हैं। और उन्होंने जितनी मेरी तरबियत की, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उनसे सीखने की कोशिश की। आज भी मैं उनके साथ ही, यानी कि सोते वक्त भी हम इकट्ठे सोते हैं और बातचीत करके सोते हैं। रोज़मर्रा की जितनी भी बातें होती हैं उनके साथ, यानी मेरी इंटरेक्शन होती है ज़्यादा से ज़्यादा। दिन का इख्तिताम आप इकट्ठे बैठ के, शुरू भी हम इकट्ठे और दरमियान में भी, और खाना जब भी हम खाना खाते हैं, इवन जब हम में से कोई नहीं होता तो इंतजार किया जाता है। सही। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक हम खाना नहीं खाते। एक्सीलेंट उस्मान साहब, ये मुझे तो फिर पुराने ज़माने के वक्त याद आ रहे हैं, जब इकट्ठे बैठ के सारे आपस में बातें किया करते थे। और जिस तरह आपने बताया कि वो स्टोरीज जो हैं, आपने भी बताया कि स्टोरीज जो हैं वो पढ़ के मॉरल ऑफ द स्टोरी निकाला करते थे। ये तो वो ज़माना है और आजकल भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये आई थिंक ये ज़माना हर टाइम पे एग्जिस्ट करेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर पेरेंट। अच्छा। और हो सकता है ये वाला एक्सपीरियंस बहुत सारे और बच्चों का ना हो। सही, हो सकता है वो अपने वालिदैन के साथ इतना इजीली इंटरेक्ट ना कर सकते हो जितना ये बच्चा कर सकता है, सही। या जितना टोनी का एक जो अपनी
माँ के साथ रिलेशनशिप था या जो मेरा अपने वालिद के साथ रिलेशनशिप था। सही सही। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, ठीक है, द काइंड ऑफ ट्रेनिंग, और ख़ास तौर पे अगर इनकी वालदा इनके साथ बात करती हैं तो ज़रूर उनकी वालदा बचपन में अपने वालिद के साथ, अपनी वालदा के साथ उनकी दोस्ती रही होगी, इस तरह, इस वजह से वो बहुत आगे मुंतकिल होती है वो चीज़। सही। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट देन सही इज देयर। सही। अच्छा, मैंने जैसे शुरू में आपका उस्मान साहब अपनी टीचर्स के साथ किस तरीके से, टीचर्स भी रोल मॉडल्स होते हैं, पहला तो दरसगाह माँ बाप का मेरे होता तो है, ये लेकिन आप उसके आई वाज वेरी लकी, आई प्रोबब्ली वाज अ वेरी फेवरेट ऑफ माय टीचर्स व्हेन आई वाज इन स्कूल अच्छा बिकॉज आई वाज गुड। अच्छा एंड कॉलेज में जब हम गए तो टीचर्स, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो मेरा फेवरेट तरीन सब्जेक्ट था दैट वाज इकोनॉमिक्स। ओके, तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मेरे उस्ताद जो थे वो शुएब हाशमी साहब थे। ओह तो वाओ, शुएब हाशमी साहब को मैं इतनी उम्र से जानता था, तो ही वाज लाइक अ फ्रेंड टू ओह मी। डेफिनेटली, आई एम श्योर। तो गवर्नमेंट कॉलेज का फिर एटमॉस्फेयर भी उस टाइम पे, हमारे अंग्रेजी के टीचर आरिफ खान साहब, ही वाज वेरी अफेक्शनेट। साबिर लोधी साहब हमें उर्दू पढ़ाते थे, ही वाज वंडरफुल प्रोफेसर। सही। तो हमारा प्रोफेसर्स के साथ भी दोस्ती का रब्ता रहा। अच्छा, दोस्ती का था। जी, और उस जी। दोस्ती ने आपको हेल्प किया, आपको जी लगता जी है? बहुत ज़्यादा हेल्प किया। हम क्लास में तो कभी भी नहीं जाते थे। एक अच्छा। सडन अच्छा। मुझे याद नहीं पड़ता बीए के दौरान हम कभी रेगुलरली क्लास अटेंड किए हो। गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन में बैठते थे। अच्छा, कैंटीन में बैठते तो थे। कैंटीन में ये नहीं कि वहाँ पे हम बैठ के कोई कोई मोहब्बत, प्यार मोहब्बत की कैंटीन में बातें, बैठ के लड़कियों की बातें, कुछ बहुत कंस्ट्रक्टिव होती लड़कियाँ तो थी। बहुत सारी थी लेकिन सर्कल भी बहुत बड़ा होगा। वो वी वुड टॉक अबाउट, हम लिटरेचर के स्टूडेंट थे। सही। मेरे साथ इमरान असलम थे, सलमान शाहिद थे, सरवत अली। अच्छा। एंड वी विल टॉक अबाउट आवर लिटरेचर, वी विल टॉक अबाउट न्यू थिंग्स सही। व्हिच वर हैपनिंग। और मोस्टली हमारी उन डिस्कशंस के अंदर हमसे सीनियर स्टूडेंट्स भी शामिल होते थे और फिर हमारे प्रोफेसर साहब भी शामिल हो जाया अच्छा, करते थे। सही। you know? ये हुई ना बात So कि आप ये इतना एक शामिल हो गए। इंटरेक्शन था, क्योंकि क्लास जो थी एट टाइम्स इट वुड बिकम बोरिंग। मुझे तो नींद आनी शुरू हो जाती थी ना, बिकॉज उस तरह की एजुकेशन, आई डोंट नो, मैं आई रिवोल्टेड फॉर दैट एजुकेशन व्हेन आई वाज वेरी यंग आल्सो। बिकॉज एजुकेशन जो है, आई डोंट नो, जो हमें जिस सिस्टमाइज तरीके से एजुकेशन हासिल हुई, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी सेकंड डिविजनर रहा हूँ। मैंने कभी फर्स्ट डिवीजन आई ही नहीं, यू नो, ना ख्वाहिश थी। और बड़े कम लोग हैं एडमिट करते हैं, सच बताते हैं। नो, बट आई वाज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आई एम श्योर यू वर, आई एम श्योर यू Marks never define intelligence. हाँ एग्जैक्टली, यू कांट। हाँ बिल्कुल सही। सो वो ग्रेड्स का मसला नहीं था। और मुझे ये बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने अपनी दोनों बच्चियों को, क्योंकि वो दोनों टेंशन में आ चुकी थी, क्योंकि दो ऑफ माय नेफ्यूज वर पार एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, okay. शेरू एंड नसवंदियार, मेरी बहन के बच्चे। ठीक। वो ए लेवल्स में भी उनके कोई 5-5 A stars आए होंगे and everything, स्टार्स। सही। और ख़ास तौर पे शेरू जो कि एक्टिंग में भी इंटरेस्टेड था उस टाइम पे, एंड ही वाज माय फॉलोअर काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो उसको इंग्लिश लिटरेचर में A+ आना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट इट्स प्रोपोजिशन। वेरी डिफिकल्ट, आई कैन हिस्ट्री अंडरस्टैंड। में ये आना अंदूक, बिकॉज ही हैड द साइंस सब्जेक्ट, सो दैट वाज ऑल राइट। बट आई थिंक के जो रिलेशनशिप, मैंने अपनी बच्चियों से ये कहा शुरू में, मैंने कहा देखो बेटे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फर्स्ट डिविजन एंड टॉप ऑफ द क्लास एंड ऑल दैट। दैट इज़ योर प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। मेरा कोई पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। इवन इफ यू फेल, इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज़ योर प्रॉब्लम। सही। फिर मैंने कहा कि देखो, मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि आपने अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, उसके बाद बेशक आप जाके ईंट लगाने का, राज मजदूरों का काम करेंगे, लेकिन एजुकेशन तो करो कम से कम आप ईंट को सलीके से लगाएंगे। सही। मैंने कहा आप इतना कर लो कि जो काम आप करें आप सलीके से करें। ठीक। अदरवाइज अगर आपने मोची बनना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। आपने नाई बनना है, मुझे कोई बड़े प्रॉब्लम पेरेंट्स नहीं। इन्फोर्स करते हैं कि पढ़ लिया तो अब वो काम करो भाई। द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। मेरी बच्चियां रिलैक्स हो गई हैं, दे डिड एक्सट्रीमली वेल इन देयर स्कूल्स। दे जस्ट ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटीज इन कनाडा, Excellent. एंड दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन एंड देयर दैट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन। द कॉन्फिडेंस यू गेव देम, जो कि बड़ा जरूरी उनकी है। टेंशन ब्रेक कर दी ना सही, भाई, कि बिल्कुल। मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स हावी हो जाते हैं बच्चों के सही। ऊपर, वो कहते हैं कि नहीं ये होना है, ये इस तरह होना सही। है। अब जो डॉक्टर है भाई, तू क्यों अपने बच्चे को चाहता है डॉक्टर और बनना? अगर उसका एप्टीट्यूड ही नहीं है, ये अगर बड़ा जरूरी है। या तो वो एप्टीट्यूड हो, सही। तो दैट्स फैंटास्टिक। बिल्कुल सही। देयर फैमिलीज एंड फैमिलीज 80% पास के जो प्लेयर्स आए हैं, सबको यही प्रॉब्लम आई है।
और 3 पॉइंट उन्होंने अपनी डिस्कशन से ऐड किए हैं। देखिए जो गैप कह रहे हैं टीचर का, स्कूल का गैप ज़्यादा बड़ा है, कॉलेज का उससे कम है, और यूनिवर्सिटीज़ में चूंकि फ्रेशली ग्रेजुएट होकर आपको पढ़ा रहा है तो आपका एज ब्रैकेट जो है ना 8 से 6 साल 10 साल का फ़र्क होता है। स्कूल में आपका तकरीबन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का फ़र्क होता है। तो हमने स्कूल जो एजुकेशन गैप है उसमें भी स्कूल का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वर्ल्ड वाइड आपको स्कूल टीचर की ज़्यादा सैलरी होती है यूनिवर्सिटी से, कि वो ज़्यादा उसके रवैये को देखा जाता है, बिहेवियरल स्टडी उसकी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि किसी और को कुछ और ना रहो तो जी टीचर बना दो, स्कूल टीचर बना दो। ये हमारे माशरे में स्कूल टीचर की बदकिस्मती से स्कूल टीचर की सबसे ज़्यादा सैलरी इसलिए होती है कि उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी ईजी है। फिर उन्होंने एक और की मकालमे की बात, डिस्कशंस का एलिमेंट हमारे खत्म होने लगा है। आईटी ने जहां हमें क्लोज कर दिया वहां पे आइसोलेट भी कर दिया। 4 लोग एक जगह बैठे हैं लेकिन 4 एक दूसरे से, अमेरिका में किसी से बात हो रही है, सामना बंदा इग्नोर हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किताब पढ़नी आपने छोड़ दी। बिल्कुल एक किताब तो हम जरूर पढ़ते हैं, फेसबुक, वो तो आप बहुत कम ऐसे लोग हैं जी। डॉक्टर साहब आप क्या ऐड करना चाहिए? मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि कहीं भी किसी लेवल पे भी हम जनरेशन गैप को देखें, उसमें फियर इंड्यूस करना ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि उन्होंने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया बच्चे को कि यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट बट दिस इज द लाइन, यू हैव टू गो दिस वे एंड देन यू कैन सेलेक्ट वट एवर इज गुड फॉर यू। यानी फियर इंड्यूस जो पेरेंट्स ज़्यादा करते हैं और जैसे स्कोल्डिंग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा डांटते हैं, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यानी पनिशमेंट का साथ रिलेट कर देते हैं। यानी अगर उन्हें रिइंफोर्स करें कि बच्चे कुछ कहीं अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी अच्छी वैल्यू आप सिखा रहे हैं तो उसे रिइंफोर्स करें अच्छी बात से, जो उसे पसंद है। लेट्स सपोज ही वांट्स टू गो फॉर रिक्रिएशन, तो उसके लिए कुछ ऐसे रिक्रिएशंस क्रिएट करें, उसको टाइम दें, अपॉर्चुनिटीज दें। और फिर रिजिड बाउंड्रीज में जब हम रहते हैं ना कि I think this is my ego, I'm a parent, I'm a teacher, I'm so, तो हमारे there is a child in every parent, there is a child in every parent and every parent in every child। सही, बिल्कुल सही। तो मैं ऐसी बच्चियों को भी जानती हूँ जो माँ बाप के सामने बुर्का पहनकर, और उस्मान साहब नीचे उन्होंने पैंट और शर्ट, जैसे ही कॉलेज गई माँ बाप को टाटा बाय बाय किया, बुर्का उतारा जी, पैंट शर्ट। तो ये तो मतलब अगर आप इतना सा कॉन्फिडेंस ही दे दे तो शायद वो वैसे आपके सामने, हालांकि इतना कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक बच्ची पैंट शर्ट भी पहन ले। इट डजंट मीन कि कहीं खुदा ना खास्ता कहीं ऐसे लिबास हैं, कहीं ऐसी शलवार कमीजें हैं, ब्रेक लेंगे, कहीं ऐसी शलवार कमीजें हैं, मेरे ख्याल में आप वो ना पहने, पैंट शर्ट पहन ले तो ज्यादा तमीज के दायरे में आप रहेंगे। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें करेंगे और फिर कंक्लूजन की तरफ भी आएंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।